नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम पढ़ रहे थे कर्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कर्मा। लेखक हीराबाई ठक्कर। भाग 21। मनुष्यतर योनि में किए गए कर्म। मनुष्यतर योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में किए गए कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि मनुष्यतर योनि के अतिरिक्त जो भी योनि होती है उनमें किए गए कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते हैं। वो केवल भोग योनि है, क्योंकि मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य सभी योनियों में केवल पूर्व संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में भोगने पड़ते हैं। यह कर्म भोगने के बाद शरीर से छुटकारा मिल जाता है। इस योनि में कोई नए कर्म संचित नहीं होते हैं। घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली आदि पशु और पक्षियों की योनि में जीव केवल प्राकृतिक आवेग के अनुसार क्रिया करता है। इसलिए इन योनियों में केवल प्रारब्ध कर्म ही भोगने पड़ते हैं। इन योनियों में किए गए क्रियामान कर्म तत्काल फल लेकर शांत हो जाते हैं। वे संचित कर्मों में जमा नहीं होते हैं। गधा किसी को लात मारे तो उसे तत्काल दंड मिल जाता है, फिर वह कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होता है। उसका फल दोबारा नहीं भोगना पड़ता है। गाय भैंस किसी के खेत में घुस जाए, फसल को नुकसान पहुंचाए तो लोग उसे तत्काल लकड़ी डंडे से मारते पीटते हैं या म्युनिसिपैलिटी के पिंजरे में बंद करवा देते हैं। इस तरह उसके कर्म का उसे तत्काल फल मिल जाता है। वह कर्म संचित कर्म में जमा नहीं होता है। इस तरह सभी मनुष्यतर योनियों में जीव, पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, मछली आदि जलचर, नभचर, सूक्ष्म प्रकार की योनियां भोग योनियां कहलाती है। उनमें किए गए क्रियामान कर्म संचित कर्मों में जमा नहीं होते हैं। और देव योनि भी भोग योनि कहलाती है। देव अपने पुण्य प्रभाव से केवल सुख भोगते हैं। उनके क्रियामान कर्म भी संचित कर्मों में जमा नहीं होते हैं। जिन जीवों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और संचित कर्मों में केवल पुण्य कर्म ही रह जाते हैं, ऐसे जीव देव योनि यानी भोग योनि स्वर्ग में जाकर वहाँ दिव्य सुख भोगते हैं और पुण्य का क्षय होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं।